पॉल हेमन के साथ भाई ये हो क्या रहा है, कभी सीएम पंग फेवर मांग रहा है, कभी सेथ रॉलिंस फेवर मांग रहा है। साथ ही साथ दोस्तों पेज के बारे में एक कमाल की न्यूज निकल के सामने आई जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा देखे ना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के मंडे नाइट रॉ की, जिसमें कि फाइनली हमें 2 मैच और मिल चुके हैं रेसलमेनिया 41 के लिए। तो सबसे पहला मैच कंफर्म हो चुका है रे मिस्टीरियो और चैड केबल के नए लुक के बीच में, और दूसरा मैच अपने आप में कमाल का है। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर अपना आईसी टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो और पेंटा के बीच में। तो फिर इसके बाद भाई अब रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर और आयो स्काई का एक नया पोस्टर भाई अब स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी आगे बात कर लेते पॉल हेमन की, जो कि भाई आते साल रिंग में कहते हैं कि मैं रोमन रेंस के लिए बिल्कुल लॉयल रहूंगा, मैं अपने ट्राइबल चीफ के लिए बिल्कुल लॉयल रहूंगा। एक और बंदा है जिसके लिए भी मैं बिल्कुल लॉयल रहूंगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं बात कर रहा हूँ सीएम पंक की। तो इसीलिए मैं रेसलमेनिया 41 में किसी को धोखा नहीं देने वाला। तो फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस आता है। सेथ रॉलिंस भाई पॉल हेमन को कहता है पिछले साल जब रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में हारा, वो तुझे छोड़ के चला गया और तू यहाँ सोलो सिकोवा से मार खाता रहा, वो तेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो फिर इसके बाद पॉल हेमन थोड़ा डर जाता है। तो फिर सेथ रॉलिंस कहता है कि एक स्टॉर्म तेरा खेल खत्म, तू फिर रेसलमेनिया में भी नहीं आ सकता। तो फिर तभी भाई सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन भाई तभी सीएम पंक आ जाता है। सीएम पंक सेथ रॉलिंस की पिटाई करता है, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस एक कमाल का स्टॉर्म दे देते हैं सीएम पंक। तो फिर उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस कहता है पॉल हेमन को अब मुझे तो उससे फेवर चाहिए। तो भाई जहां तक मुझे लगता है कि भाई हमारे सेथ रॉलिंस भाई पॉल हेमन को मांगने वाले, जैसे भाई सीएम पंक ने मांगा था कि पॉल हेमन मेरे कॉर्नर पे रहेगा रेसलमेनिया में, ठीक उसी तरह भाई सेथ रॉलिंस कहेगा। बाकी दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि भाई अगले मंडे नाइट रॉ में भाई रोमन रेंस भी आने वाले हैं। तो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हमारे कोडी रोड्स की, जो कि भाई लगातार 3 साल रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुका है। सॉरी 3 साल नहीं, 2 साल में 3 बार। तो फिर 4th टाइम भाई रेसलमेनिया 41 में कर रहा है। बाकी दोस्तों आज से 2 दिन पहले भाई रोमन रेंस का हिस्टोरिकल टाइटल रेन भाई खत्म हुआ था। लिटरली भाई काफी दिल में छेद करने वाला मोमेंट था वो। बाकी दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा कि भाई कोडी रोड्स को 1 साल पूरा हो चुका है चैंपियनशिप जीते हुए। बाकी दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं पेज की, जिन्होंने कि भाई AEW को हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया है, यानी कि भाई अब वो WWE कंपनी में आने के बारे में सोच रही है। क्योंकि देखो भाई अभी वही फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो भाई साइन नहीं किया है, लेकिन भाई पेज कह रही है कि मैं नटालिया के साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, यानी कि भाई वो नटालिया से सीखना चाहती है कि WWE कंपनी में मूव आखिर कैसे परफॉर्म किया जाता है। ऐसी बात है देखो भाई अब पेज को आता तो है सब कुछ, लेकिन भाई फिर भी नटालिया से थोड़ी सी ट्रेनिंग लेना चाहती है, ये बेसिकली कहा है उन्होंने। अब देखते हैं भाई कब तक अपना पेज रिटर्न करेंगे। भाई मेरे हिसाब से तो समर स्लैम 2025 हो सकता है शायद से। बाकी दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रिक फ्लेयर की, जो कि कह रहे हैं कि मैं भले ही मैं AEW में हूँ, लेकिन मैं WWE कंपनी का रेसलमेनिया 41 देखने आऊंगा। स्पेशली शार्लेट फ्लेयर और टिफनी का मैच मैं देखने पक्का आऊंगा। और हाँ, टिफनी ने शार्लेट फ्लेयर को जो पर्सनल बातें की है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बाकी दोस्तों आगे बात कर लेते हैं चैड केबल के बारे में, जिनका भाई करियर ट्रिपल एच ने बिल्कुल खत्म कर दिया। पिछले साल भी चैड केबल को मौका मिलना था गुंथर का टाइटल रेन खत्म करने के लिए, लेकिन उल्टा ये मौका ट्रिपल एच ने सैमी ज़ेन को दे दिया। जिस तरह भाई ड्रू मैकिंटायर की हालत चल रही है, उसी तरह भाई अब चैड केबल की हालत चल रही है। देखो भाई ड्रू मैकिंटायर डेमिन फ्रीज से भाई मैच करना ही नहीं चाहते रेसलमेनिया 41 में, और ना ही डेमिन फ्रीज करना चाहते हैं। तो भाई अगर इसी तरह भाई बुकिंग रही ड्रू मैकिंटायर की, तो भाई जल्दी ड्रू मैकिंटायर भी इस कंपनी को छोड़ देंगे। बाकी दोस्तों आगे बात कर रहे थे पेंटा की, जो की भाई WWE कंपनी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं ये एक बेस्ट कंपनी है, ये एक बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है, ये बड़े बड़े सुपरस्टार क्रिएट करती है, बड़े बड़े सुपरस्टार बनाती है, मुझे फील होता है कि मैं एक ग्रेट सुपरस्टार हूँ। तो भाई और भी काफी कुछ किया, ये लंबा चौड़ा चिट्ठा है भाई, ये मैं आपको नहीं समझा सकता। बाकी भाई आप बटिस्टा का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। क्या यार, इस बंदे का भी पहले नाम था ना, देख लो समय समय की बात है। बाकी दोस्तों ट्रिपल एच ने भाई ब्रॉन ब्रेकर की तारीफ करते हुए कहा है कि जब ब्रॉन ब्रेकर एरिना में होता है आप ब्लिंक कर ही नहीं सकते। कुछ लोगों को नहीं पता कि ब्लिंक क्या होता है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप आंखें झपका नहीं सकते कि जब ब्रॉन ब्रेकर एरिना में होता है या फिर रिंग में होता है। बाकी दोस्तों आगे बात कर लेते हैं ट्रिपल एच की, जो कि भाई एक शो के लिए एडवर्टाइज किए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से आज या फिर कल आपको शो ये देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे पॉल हेमन की, जो कि भाई ब्रॉन ब्रेकर के साथ जल्दी काम करने वाले हैं। भूल जाओ भाई हमारे ट्राइबल चीफ को, भूल जाओ बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि भाई WWE कंपनी भी इस बारे में प्लान कर रही है कि जल्दी भाई ब्रॉन ब्रेकर को पॉल हेमन के साथ इंडक्ट किया जाए। बाकी दोस्तों रेसलमेनिया 41 में भाई ये आप पक्का कंफर्म मान लो कि रोमन रेंस को धोखा मिलने वाला है। तो भाई हमारी वीडियो यही देखती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई अभी का वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।